बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वो है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। इंडिया गठबंधन को बिहार में मजबूत बनाने के लिए इन दोनों नेताओं ने जिस तरह से मोर्चा संभाल रखा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद तो जरूर उड़ी हुई होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही राहुल गांधी न सिर्फ महागठबंधन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, बल्कि महागठबंधन के अंदर जो खटास है उसे खत्म करने में भी लगे हुए हैं। और तो और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक भी खेला है। जी हाँ, वोटर अधिकार यात्रा के जरिए उन्होंने न सिर्फ विपक्षी एकता को मजबूत किया है, बल्कि राजद नेता तेजस्वी यादव की बिहार में पिच भी तैयार कर दी है। तेजस्वी जो बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं, अब गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ सहज दिखाई दे रहे हैं, खासकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और पूर्व जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के साथ। पुरानी खटास जो अब उनकी लगभग खत्म होती दिखाई दे रही है। राहुल की इस यात्रा ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। कई विश्लेषक इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगे हैं। महागठबंधन ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। यह यात्रा 17 अगस्त 2025 को सासाराम से शुरू हुई और 1 सितंबर को पटना में रोड मार्च से समाप्त होगी। कुल 1300 किलोमीटर लंबी ये यात्रा 20 से ज्यादा जिलों तक पहुंचेगी। राहुल गांधी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट में कथित धांधली को उजागर करना है। इस यात्रा ने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया है। इस यात्रा में कई बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हो चुके हैं और अभी कई नेताओं का शामिल होना बाकी है। प्रियंका गांधी का बिहार में पहला सियासी कार्यक्रम इस यात्रा में हुआ, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का शामिल होना है, जिनके साथ आरजेडी के रिश्ते पहले काफी तल्ख रहे थे, लेकिन वो रिश्ते अब तल्ख नहीं बल्कि मोहब्बत में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बिहार की राजनीति के एक प्रभावशाली चेहरा है। वे कांग्रेस समर्थक हैं, लेकिन राजद से उनकी पुरानी दुश्मनी जग जाहिर है। 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट पर राजद ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। इससे पप्पू यादव नाराज हो गए। उन्होंने तेजस्वी को अनुभवहीन और परिवारवाद का प्रतीक बताया। इसके अलावा जुलाई 2025 में पटना में बिहार बंद के दौरान पप्पू को राहुल तेजस्वी की ओपन जीप पर चढ़ने से रोक दिया गया था। वायरल वीडियो में पप्पू असहज नजर आ रहे थे, जबकि राहुल और तेजस्वी मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे थे। कहते हैं कि तेजस्वी की नाराजगी इसकी वजह थी, इसलिए कि पप्पू की सक्रियता राजद के वोट बैंक को प्रभावित कर रही थी, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा ने सब बदल दिया है। 24 अगस्त 2025 को अररिया पहुंची यात्रा के दौरान पप्पू यादव तेजस्वी की गाड़ी पर सवार हुए। मंच पर उन्होंने तेजस्वी की जमकर तारीफ की, कहा जननायक और मेरे भाई तेजस्वी यादव नफरत और आतंक को खत्म करने में लगे हुए हैं। अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। वही कभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले ये दोनों नेता अब एक मंच पर खड़े थे। इसे राहुल का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब खटास खत्म होने से महागठबंधन का पिछड़ा वोट बैंक मजबूत जरूर होगा। वही जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार कांग्रेस का चर्चित युवा चेहरा है। बिहार में युवाओं के बीच लोकप्रिय है, लेकिन राजद के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। जुलाई 2025 के बिहार बंद में कन्हैया को भी राहुल तेजस्वी के रथ पर चढ़ने से रोका गया था। वीडियो वायरल होने पर कन्हैया ने कहा था, यह गठबंधन की आंतरिक खींचतान दिखाता है। तेजस्वी को कन्हैया की बढ़ती सक्रियता रास नहीं आ रही थी, क्योंकि यह राजद के युवा वोट बैंक को चुनौती दे रही थी। यात्रा में राहुल ने कन्हैया को प्रमुखता दी। मुंगेर और भागलपुर में कन्हैया ने राहुल के साथ मंच साझा किया। तेजस्वी ने कन्हैया का सम्मान भी किया। और तो तेजस्वी यादव इस यात्रा में पहले ही बोल चुके हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इस बार बिहार में
एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग खैर जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा का विपक्ष के लिए सबसे बड़ा फायदा यही है कि रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघल गई है, जो तेजस्वी के लिए सुखद बात है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की ये पूरी रणनीति विधानसभा चुनाव में कितनी काम आती है और कितना नुकसान सरकार को, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार को पहुंचाती है।